चैप्टर से लगभग हमारे 8 से 10 चैप्टर इसके आधार पर बनते हैं। इसके आधार पर मतलब जिसकी परसेंट पर कवर है ना वो कहीं ना कहीं पूरा कर लेता है। तो मिनिमम 20 दिन का ये चैप्टर रहेगा। ईमानदारी से पढ़ते रहना। सब जो भी अपडेट आजकल जो क्वेश्चन आए हैं वो साल के साल इसमें अपडेट है। पहले कम 3-4 दिन तो मैं अभी वैल्यू सिखाऊंगा, उन वैल्यूज को ध्यान से देखना क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन अपन बाद में आएंगे। अभी पहले यहाँ जो सिखाया जा रहा है बोर्ड पे देखना। अभी क्वेश्चन बहुत बाद में आएंगे, अभी क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। अभी देखो ध्यान पूर्वक समझना। देखो प्रतिशत, चैप्टर का नाम है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में बोला जाता है परसेंट। परसेंट देखो, अगर आपने ये बात अगर समझे आप तो देखो प्रति हम बोलते हैं। आप जैसे गए, आपने कहा कि आप आलू लेने गए हो और आपसे उसने पूछा कि भैया कि कितने रुपए किलो हैं, तो वो कहता है 20 रुपए प्रति किलो। तो 20 रुपए प्रति किलो इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा कि 20 रुपए प्रति किलो हैं, तो इस बात का मतलब वो कहना क्या चाह रहा है? वो 1 किलो कितने रुपए के हैं? 20 रुपए। 1 किलो अगर 20 रुपए के हैं तो समझना सर 1 किलो यानी जो प्रति शब्द है ना, प्रति शब्द है ना वो एक को बताता है। किसको बताता है? एक को। और हम कहते हैं शत प्रतिशत। शत प्रतिशत का मतलब है शत बताता है 100 को। 100 को। परसेंट, पर का मतलब होता है एक और सेंट रूट वर्ड होता है जो 100 को बताता है। किसको बताता है? 100। जब हम लिखते हैं क्या, कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 20 रुपए प्रति किलो। प्रति किलो आप बोलोगे सर 20 रुपए प्रति किलो हम लिखें, और ऐसा साइन अगर आपने कैलकुलेटर में देखा हो तो ये साइन भाग का साइन होता है। किसका साइन होता है? भाग। भाग का। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 20 रुपए बटे लिख सकता हूं केजी इसको। तो उसी प्रकार से यहां समझना। इसका मतलब देखो यहां पे प्रति केजी, अब मैं क्या लगता हूं? 1 पर जो 100 होता है, 1/100 प्रति 100 पर जो वैल्यू होती है ना भाई, उसको इस प्रकार का एक साइन दिया गया है। इसको बोला जाता है परसेंट बेटा। इसी को क्या बोला जाता है? परसेंट। परसेंट का मान होता है 1/100। परसेंट का मान कितना होता है? 1/100। कहीं से मैंने मन से नहीं लिखा, उसके अंदर ही लिखा होता है प्रति 100 पर। प्रति 100 पर जो वैल्यू होती है, यानी प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। प्रतिशत। तो उसको अब मैं क्या चला, मैंने इसका गुणा इधर कर दिया, इधर किया, तो 1 बराबर यहां आ गया 100%। तो पूरे गणित में आप किसी भी चीज को अगर परसेंट में देखते हैं ना तो ये 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100। और वैसे देखेंगे तो 1 है। चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप उसे परसेंट में देख लो, और एक तरीका ये होता है कि आप उसको नॉर्मल देख लो। नॉर्मल देखोगे तो पूरी संख्या कितनी है? 1। और परसेंट में देखोगे तो कितने परसेंट है? 100। अब जैसे हम चले, हमने एक बात आप पे बताई और मैंने कहा कि एक लिखने का एक तरीका होता है। देखो कोई भी चीज है ना भाई, इसको 2 प्रकार से आप समझना। जो हमारा अर्थमेटिक रहेगा तो इसको भाषा के रूप में आप 3-4 प्रकार से बातों को लिख सकते हो। जैसे मैंने एक बात लिखी, मैं चला, मैंने यहां लिखा कि एक हमारे पास टंकी है। टंकी, हमारे पास एक टंकी है और एक टंकी में 5 खाने हैं। 1 2 3 4 और ऊपर वाला 5। और इसके जो 2 खाने हैं ना वो पानी से भरे हुए हैं। मैंने कहा इसके दो जो खाने हैं ना इनमें पानी भरा हुआ है। क्या बोला? एक साधारण भाषा मैंने बोल दी कि इसमें 5 खाने थे और जो पानी भरा हुआ है ना, पानी वो कितने खाने में भरा हुआ है? 2 में, बोल दिया। अब इसी चीज को जब मैं भिन्न में लिखूंगा, देखो अब इसको मैं भिन्न में लिखूंगा तो पहला है ना, तो मैं बोलूंगा देखो भिन्न लिखने का हमेशा तरीका ये होता है, समझना। भिन्न भिन्न या जो फ्रैक्शन अगर आप लिखोगे, इसको लिखने का जो तरीका होता है, ऊपर जो संख्या होती है हिंदी में उसे अंश बोलते हैं, नीचे मेरा क्या बोलते हैं? हर। नमरेटर बटा डिनोमिनेटर। और यहाँ पे है ना हमेशा जो हर होता है ना, हर, इसमें हमेशा टोटल संख्या, टोटल लिखा जाता है। टोटल जितनी भी हो उसको,
हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे भी है, हमेशा नीचे जो टोटल संख्या होती है उसका जिक्र करूंगा। अब जैसे मैं इसको लिखूंगा, टोटल हमारे पास 5 खाने थे जिसमें कितने भरे हुए हैं 2। तो अब मैं है ना, जब मैं इसको फ्रैक्शन में बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि किसी भी टंकी का 2/5 भाग, 2/5 पानी से भरा हुआ है, तो इसका मतलब भी यही है कि उस टंकी का 5 भाग थे, उसमें से कितना भाग पानी से भरा हुआ है 2 से। तो एक मैंने इसको नॉर्मल भाषा में बोला, नॉर्मल में एक चला तो मैंने इसको भिन्न में बोल दिया। अब तीसरा समझना, देखो अभी बात बताओ मुझे, मैंने लिखा 3 × 1 और मैंने लिखा 3, इन दोनों में अंतर क्या है? एक मैंने 3 × 1 लिख दिया, एक ही बात लिखी है कि दोनों अलग अलग हैं? दोनों क्या है? एक ही बात है सर, लेकिन हर संख्या के गुणा में है ना एक होता है, हर संख्या जो भी संख्या उसे गुणा में एक होता है, लेकिन वो हमेशा छिपा हुआ होता है। अपन जैसे आपने ये चीज पढ़ी होगी, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं, कभी देखा है यहाँ 2 लिखा तुमने? वर्गमूल में कभी 2 लिखा देखा है यहाँ? नहीं देखा? तुम्हें खुद नहीं पता, नालायक होंगे, होता है कि नहीं तुम्हें कहें तुमसे कहा पहुंचे। मूल में 3 लिखा देखा होगा, घनमूल में कितना लिखा देखा होगा 3, फोर्थ रूट में कितना देखा होगा 4 देखा होगा। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये छिपा हुआ होता है। उसी प्रकार हर संख्या के गुणा में एक होता है और वो क्या होता है? छिपा हुआ होता है। जैसे हमारे पास 2/5 है, 2/5 है। अब तुमने कहा कि मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि ये बताओ, या इधर ही मैं इधर ही करता हूँ, पिछले पेज में देखो मैंने हमारे पास 2/5 लिखा है, 2/5। ये बताओ 2/5 गुणा मैं इसको 1 लिख सकता हूं क्या? 2/5 गुणा 1 लिख सकता हूं। और मुझे एक बात बताओ, जो 1 है, एक का मान कितने परसेंट होता है? 100। तो मैं 1 की जगह बेटा कितने परसेंट लिख सकता हूँ? 100%। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें कोई फ्रैक्शन को जब हमें परसेंट में बदलना हो, कोई भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो, किस में बदलना हो? प्रतिशत। तो हमेशा हम उसमें 100% का गुणा करते हैं। कितने परसेंट का गुणा करते हैं? 100। ये बार बार बच्चों को रटवाई जाती है बात कि भैया जब फ्रैक्शन से उसमें जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा। वो क्यों करते हैं वो आज आपके सामने है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है और 1 का मान कितने परसेंट होता है बेटा? 100। और 1 का मान 100% कहां से निकल के आया? ये पूरी, और 5 से काटोगे, 5 से काटा 5 दूनी 10 और 0, 20 दूनी कितने होते हैं? 40। तो ये 2/5 का मतलब बेटा कितने परसेंट हो गया? 40। जब मैं इसी चीज को जब मैं प्रतिशत में बोलूंगा ना, प्रतिशत में बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा? देखो प्रतिशत में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि किसी टंकी का 40% भाग पानी से भरा हुआ है। कितने प्रतिशत भाग से भरा हुआ है? 40। उसका मतलब भी यही है कि टोटल 5 भाग था, उसमें से कितना भाग भरा हुआ है बेटा? 2, है ना। मतलब कुल मिला के तो ये जब भी पूरे गणित में हम जो अर्थमेटिक चालू करने वाले हैं, इसमें 4-5 भाषा होती हैं जिनसे प्रश्न बनता है। एक होती है साधारण भाषा, एक होती है भिन्न वाली भाषा, एक होती है प्रतिशत वाली भाषा, और एक जो आपको मिलेगी ना वो मिलेगी दशमलव में। क्या मिलेगी बेटा? दशमलव में। ये इन भाषाओं से, इनसे मिलकर है ना पूरा से पूरा हमारा बेस तैयार होता है, उसको हम करेंगे। तो यही हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग है, हमारी जो चैप्टर है हमारा प्रतिशत। तो पहले बात ध्यान रखना, जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितने परसेंट से गुणा करते हैं? 100 से। तो जब सब नोट डालेंगे प्रतिशत चैप्टर का नाम और ये लिख लो जो मैंने लिखवाया है। बात करें 1 से 3 नंबर का पेपर में आता है। लेकिन ये संख्याएं आपको याद रखनी है, बिल्कुल कंपलसरी है। मैंने पहले भी लिखवाई है, अभी मैं शुरुआत से मैथ किया है चालू, शुरुआत से बातें बता रहा हूं। देखो 1 का मान, सब एक एक चीज बनाए, 1 का मान अपने आप में 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100। ये प्रूव करिए, कोई चीज रटी नहीं है। 1/2 है, इसका मान अगर मैं देखूं तो 1/2 ऐसा का ऐसा, आप पता है परसेंट में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे? 100 से। पहले यहाँ समझना फिर लिख लेना कि बन कैसे रही है, जिससे ना तुमने कहा 2 से काटा तो 5 बार 0, कितने परसेंट आ गया? 50।
1/2 का मान कितने परसेंट आ गया? 50। देखो 1/3 है, अगर मैं चला 1/3, इसका मुझे परसेंट में बदलना है, किससे गुणा करूंगा? 100। देखो 3 का भाग दूंगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 बार जाएगा, कितना बच गया? 1। यहाँ कितना बच गया बेटा? 3। तो इसका मतलब होगा 33 1/3। 33 1/3% होता है, वो 1/3 का 1/4 का मान निकालोगे। 1/4 ऐसा का ऐसा गुणा किससे करोगे? 100 से। तुमने कहा 4 से काट लो, देखो 4 से आपने काटा तो 4 दूनी 8 और 4 पने 20, कितने परसेंट आ गए? 25। आपसे पूछे परीक्षा वाला 25% देगा, इसका मतलब होता है 1/4। देखो 1/5 का मान निकालो, 1/5 परसेंट में बदलने के लिए गुणा करोगे 100 से, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 0, कितने परसेंट आ गया? 20। कोई 1/6 बोल दे, 1/6 का, तो 1/6 ऐसा का ऐसा गुणा करोगे 100 से। हमने कहा है कि इसको करो, काटो, देखो 2 से काट लो, 2 3 6, 2 पने 10 और 0। देखो 50 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 18, बचे 2। कहने का मतलब 1/6 का क्या होगा? 16 सही 2/3। कोई 1/7 का पूछे, तुमने कहा 1/7 ऐसा का गुणा कर दो 100 से। 7 का करोगे तुम बोलोगे 7 एकम 7, 30 बचे, 7 चौके 28, बचे 2। यानी ये बनते कैसे माँ की इतना टाइम नहीं होता है, अपन माँ बनाए पेपर में, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है भाई कि 50% का मान 1/2, 33 से 1/3% का मान 1/3, 25% का मान 1/4, लिखते चलो सबको। कोई पानी भर दे बोतल में, गर्म है? अरे मत भर भाई, हम चक्कर हो रहा जाएगा गर्म है तो। पेपर हुआ है तुमरे? क्या महीना चले तो खत्म नहीं हो रहा है तो 2 महीना हो गया पेपर होता है, 15 दिन और चलेंगे। कैसे हैं, कितने हैं? 11 पेपर हमने जमाने में 2 3 पेपर होते और खत्म काम खत्म। देख लिया? हाँ थोड़ा और लिख लिया। हो गया? तो मेरे साथ सब लोग बोलना, 1 का कितने परसेंट है? 1/2 का, 1/3 का, 3, 1/4 का, 1/5 का, 1/6 का, 1/7 का, 14 सही 2/7। पूछूंगा मैं सबसे, 1 का, 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का, 1/5 का, 1/6 का, 1/7 का, 14 सही 2/7। देखो मैं चला, मैंने कहा 1/8, आपने कहा कि इसको काट लो। देखो इससे काटा तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पने 20, 25 में 2 का भाग दोगे 12, 1/2, यानी इसका मतलब इसका कितना आएगा? 12.5। 1/9 का किया, तुमने कहा कि अगर हमें करना है तो गुणा 100 कर दो, 9 का भाग दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्या होगा? 11, 1/9। 1/10 का निकालना है, तुम बोलोगे 1/10 गुणा कितना कर दो? 100। भाई 1 जीरो से 1 जीरो कहीं कितने परसेंट आ गए? 10। देखो 1/11 का चाहिए तो आपने कहा 1/11 ऐसा कहाँ ऐसा गुणा करोगे 100, मतलब 11 नंबर कितने होते हैं? 99। 9 सही 1/11%।
1/12, 12 का 1/12 ऐसा गुणा किससे करोगे 100। अब जहाँ कट रहा हो उतना काट लो, 4 से काट लो, है ना, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पने 20, 3 का 3 अट्टे 24, कितना बचा 1, 8 सही 1/3%, 1/13 का निकाल लो, तुमने कहा 1/13 गुणा कितना करोगे 100। ये बताओ 13 सत्ते कितने होते हैं 91, कितने बचे 9, गुणा कितना हो, जाओ लिख दो। याद आपको डायरेक्ट रखना है। ये बन कहां से रहे, तुमने कहा कि सर जो कट रहा है उतना काट लूं, पहले तो संख्या हम बना रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ पे सर ये 2 से काटा है, 2 सत्ते 2 पाने 10 और 0, 50 में 7 का भाग दोगे 7 सतैया 49, बचा कितना 1, यानी 1/14 का मान कितना होता है 7 सही 1/7। किसने कहा 1/15 का, हमने कहा 1/15 ऐसा का ऐसा, परसेंट बदलने किससे गुणा कर देंगे 100। कट रहा हो उतना काट लो 5 से, हमें समझ में आ रहा है, 5 से काटा तुम बोलो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 3 छंग 18, कितने बच गए 2, यानी 6 सही 2/3, यानी 1/15 का मान क्या होता है 6 सही 2/3। अगर 1/16 का पता करें, तुमने कहा 1/16 ऐसा का ऐसा, गुणा किससे कर दो 100। हमने कहा इनको काट लो, देखो काटा तो 4 चुके 16, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पने 20, 25 में 4 का दोगे तो 4 छंग 24 और कितना बच गया 1, यानी हमारे पास 1/16 का होता है 6 सही 1/4। अभी 1/17, 1/18, 1/19 का नहीं रखना, ध्यान है ना। बना तो सबके बना सकते हो भाई, मैन जो पेपर में आते हैं वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, समझ रहे हो, होने तो दुनिया में सम्मान हो सकते हैं, हमने वो तो ऐसे ही बनाएंगे सब, कोई कहे कि 1/18 कैंसर आएगा, 100 का गुणा कर दो। अब 1/20 का ध्यान रखना है, 20, 1/20 ऐसा का ऐसा गुणा किससे करोगे 100 से। बताओ 20 पाने कितने होते हैं 100, कितने परसेंट 5। फिर आपको ध्यान रखना है 1/24 का, 1/24 गुणा आपने कहा 100 कर दो, तुमने कहा 4 से काट लो, किससे काट लो 4, है ना, 4 से काटा तुम, 4 छंग होते हैं 24 और 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 पने 20, 25 में 6 का भाग दोगी तो 4 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और 6, तो 4 सही 1/6, 1/25 का कह दो, 1/25 गुणा आ गया 100, 25 चौक कितने होते हैं 100, कितना आ जाएगा बेटा 4, लिख लो। एक बटा 30 ऐसा का ऐसा गुणा किससे कर दिया 100। आपने कहा कि सर अगर काटें तो काटें, जीरो क्या कट गया 0, 10 में 3 का भाग दोगे 3 तिया 9, बचा 1, कितना 3 सही 1/3%, 1/1 आप देखें 40 का, देखो गुणा किससे करोगे 100। आपने कहा डायरेक्ट काट लो 20 से, 20 से काटा तो 20 दूनी 40 और 20 पने 100, 5 में 2 का भाग दोगे 2 दूनी 4, बचा 1, यानी 2.5%, 2 सही 1/2 किसका होता है 1/40, 1/50 का देखें, 1/50 गुणा किससे करोगे 100, ये बताओ 25, 50 दूनी 100। इतने मान अभी मिनिमम याद रखना है आपको, ये और लिख लो, जो भी लिखवाएं मिनिमम इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है, जितने टाइम अबे हम पढ़ना है ना, ये 2 साल में कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा सिलेबस, जिस हिसाब से पढ़ना है। क्या होता है मैथ को कम से कम 2 घंटे चाहिए होते हैं, उसमें ही 13 मिनट इधर हो जाते हैं, कम से कम मैथ लंबा विषय होता है बेटा, जीके थोड़ी है तुम्हें कहानी सुना देंगे, चीजें समझानी पड़ेंगे। अभी मैं डायरेक्ट लिखवा दूं क्या समझ में आएगा तुम्हें, अभी ऊपर से निकल जाएगा। अभी जो आजकल पेपर आ रहा है ना बेटा, आग उगलते पेपर आ रहे हैं, अभी अगर हटाना होता है तो हम उसका भाग करते हैं, हमेशा नियम रहा है कोई चीज का अगर जोड़ना है तो गुणा किया जाता है और हटाना है तो क्या किया जाता है भाग। अगर हमें परसेंट को हटाना है तो सिंपल सी बात है, हमें 100 का क्या करना पड़ेगा भाग।
तो हमेशा देखना कभी क्या होगा कि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो हमें नहीं मिलेंगी। जैसे मुझे किसी ने ये लिख दिया 66 सही 2/3। अब मुझे इसका मान याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको सॉल्व करूंगा कि भाई कैसे है। देखो अब मैंने पहले इनका नियम क्या होता है, देखो इसका गुणा यहाँ किया जाएगा और इसको प्लस किया जाएगा, ये सब लोग समझते हैं। देखो 3 का गुणा किया, तुम बोलोगे 8, फिर यहाँ देखा तो 18 और 1 9, 198, और 198 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200/3। और ये बात बताओ, जैसे ही आप परसेंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 गई तो कितना आ गया 2/3। तो इसका मतलब है कि 66 सही 2/3 का मान क्या होगा 2/3। जैसे मेरे पास किसी ने लिख दिया 16 सही 2/3%, आप भूल गए पेपर में क्या था। वैसे तो हमें पता है, बताओ किसका मान होता है 1/6 का। 6 का नहीं होता, 1 किसका होता है 6 का। देखो इनका गुणा किया, या 48 और 2 कितने होते हैं 50। 50 क्या आ गया 3, परसेंट हटाया नीचे कितने आ गए 100। ये बताओ 50 दूनी 100, 1 आया 3 दूनी 6। तो इसका मतलब इसे 16 सही 2/3 का मतलब कितना होगा 1/6। जैसे देखो ये सब मैं चला, मैंने कहा 6 सही 1/4। बताओ ये किसका मान होता है 1/16। यहाँ देखो, देखो 1/16 का होता है, जैसे हमें कहा किसी ने, देखो यहाँ पे यहाँ करो, ये 24 और 1 25, 25/4। और ये बताओ परसेंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 25 चौक कितने होते हैं 100। ये बताओ 4 चौके 16। इसका मतलब क्या आ गया 1 कितना आ गया 16। जैसे और भी हमारे पास कोई भी मान है, हमने कहा 8 1/3। बताओ ये किसका होता है 1/12। अब आप भूल गए हो पेपर में तो कैसे बताओ, 8 तिया 24 और 1 25, 25 क्या होगा 3। परसेंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100। 25 चौके 100 और 4 तिया कितने होते हैं 12। तो हमने ये बात तुम्हें बताई कि उल्टा भी अपन कर सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे वो आप लिखो इनको, उल्टा कैसे बदलेंगे। कभी